अब सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जनरों और कोलाहल आप सुन सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय इस समय ऊर्जस्वित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। और यहाँ पर आज ध्वजारोहण होगा, धर्मध्वज का यहाँ ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़े, समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब वो वहां से वापस चल रहे हैं। सात छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सप्तमंडप का निर्माण राम मंदिर के परिसर के हिस्से के रूप में किया गया है। ये भगवान श्री राम की समावेशिता और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने श्रद्धावनत हैं निषाद राज गुह के सामने। भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणा निधान को पार कराया था गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं ना कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का यह मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको
पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो।